हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। एक बार फिर प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको जय मसीह का प्रेज़ द लॉर्ड। और एक बार फिर मैं आप सबों को प्रभु यीशु मसीह में आनंदित और अनुग्रहित होने की आशा रखता हूँ, आपको आशीष देता हूँ। प्रभु ने अभी इतने दिन तक हम सबको संभाला है और हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे स्थिति सामान्य हो रही है। आप सबकी प्रार्थना और पूरे वर्ल्ड में प्रार्थनाएं चल रही हैं कि ये बीमारी हट जाए और आराधनालय खुल जाए, ताकि जो संगति से हम वंचित हैं वो संगति कर सकें। हालेलुया, आप लोग लगातार प्रार्थना में रहें, क्योंकि पता नहीं कब तक के हम भवन में मुलाकात कर पाएंगे, लेकिन मेरा विश्वास है कि हम वीडियो के द्वारा प्रभु का वचन और आराधना आप तक पहुँचाते हैं। और हम विश्वास भी करते हैं कि आप इसे सुनते हैं, आशीष पाते हैं, अनुग्रह पाते हैं, आनंद पाते हैं और परमेश्वर का अद्भुत गवाही इस आराधना के द्वारा, इस वचन के द्वारा हम लोग रिसीव कर रहे हैं। आप लोग भी विश्वास करें कि जब आप ये वचन सुनते हैं, आराधना में शामिल होते हैं, तो आत्मा से आप वहाँ बैठें अपने घरों में और आराम से इन वचनों को ग्रहण करें, इस आराधना में शामिल हो। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ के लिए और आज की आराधना के लिए, आज के वचन के लिए। प्रभु धन्यवाद करते हैं, आज का दिन एक बार फिर प्रभु पवित्र दिन आपने दिया है। हे पिता अनुग्रहकारी परमेश्वर, जितने परिवार, जितने व्यक्ति, जितने लोग हमारी आवाज सुन रहे हैं यीशु मसीह के नाम में, वो ब्लेस हो जाए इसी समय। प्रभु जो हमारी वॉइस को सुन रहे हैं वो आपके नाम से आशीषित हो जाए प्रभु। हाँ परमेश्वर, आज जितने परिवार, जितने लोग प्रभु तेरे नाम से बैठकर ये आराधना में शामिल होने जा रहे हैं, ये वचन को सुनने और ग्रहण करने जा रहे हैं, तेरे शब्द को लेने जा रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो पूरे आशीषित हो जाए इसी समय। हाँ परमेश्वर, तेरे राज्य के लिए जरूरी है कि ये बातें हमारे जीवन से और अधिक फलवंत होने पाए प्रभु। हे पिता अनुग्रह कर, शैतान को हम बांध देते हैं यीशु मसीह, उसके चेले चपाटियों को बांध देते हैं यीशु मसीह, और अंधकार को बांध देते हैं और प्रभु यीशु मसीह के उजाले की घोषणा हर एक परिवार में करते हैं यीशु के नाम में, आमीन। हालेलुया। आइए आज की आराधना प्रभु यीशु के नाम से शुरू करते हैं, क्योंकि वचन कहता है कि वो यीशु है, वो परमेश्वर है और वो हमारा पिता है जो हमारी रक्षा करता है, हमें संभालता है, हमारे होठों पर, हमारे मनों पर नया गीत डालता है। हालेलुया। तो अपनी आज की जो आराधना रहेगी उसमें हम प्रभु की महिमा करेंगे। और एक चीज़ और मेरे मन में परमेश्वर ने डाला है, यीशु मसीह ने डाला है कि हम अपनी आराधना को एक वचन लिखा है इब्रानियों उसके 3 अध्याय में, मैं आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ। इब्रानियों उसके 3 अध्याय के 6वें वचन में ऐसा लिखा है, परंतु मसीह पुत्र के समान परमेश्वर के घर का अधिकारी है। परंतु मसीह यानी यीशु मसीह पुत्र के समान परमेश्वर के घर का अधिकारी है और उसका घर हम हैं, है ना। यानी पिता का घर कौन है? हम हैं। पिता का घर कौन है? आप है। पिता का घर हर वो व्यक्ति है जो यीशु मसीह पे विश्वास करके पिता की संतान बना है। हालेलुया। तो आप पिता के घर हैं, आप पिता के घर हैं, मैं पिता का घर हूँ और हमारे घर का अधिकारी कौन है? वो यीशु मसीह है। हालेलुया। जैसे ये मेरा घर है और इस घर में यदि मैं चाहूँ तो मैं ये सामान हटा सकती हूँ, ये सोफा हटा सकती हूँ, ये बदल के नया कुछ ला सकती हूँ। हालेलुया। उसी प्रकार आप अपने घर के अधिकारी हैं। आपको जो चीज़ चेंज करना है, आप इस मिट्टी के, आप इस ईंटे के मकान से नहीं बोलेंगे कि मैं मकान क्या, मैं ये चीज़ बदलूँ या लाऊँ, ऐसा नहीं करेंगे, है ना। हमारे मन में जो आएगा हम वो चीज़ करेंगे, क्योंकि हम इस घर के अधिकारी हैं। उसी प्रकार वचन इब्रानियों 3 उसके 6वें वचन बोलता है कि हम पिता का घर है। हम सब बोले मैं पिता का घर हूँ। हम सब फिर से बोले मैं पिता का घर हूँ। हालेलुया। और इस घर, ये जो मेरा शरीर है, ये जो मेरा मन, मेरा विचार, मेरा सोच, मेरी भावनाएं, आपका मन, आपका विचार, आपका सोच, आपकी भावनाएं, इंक्लूडिंग हमारा सब कुछ, हम पिता का घर है।
है ना। और उस घर का अधिकारी कौन है? यीशु मसीह। यानी पिता हमारे इस देह को यीशु मसीह को दिया है कि वो इसका अधिकारी बने, तभी तो यीशु हमें रोज हर पल अपने लहू से शुद्ध करता है। हालेलुया। तो इस पूरी आराधना भाई बहनों याद रखना कि हमारे घर के अंदर यदि कोई बुराई है, यदि हमारे घर में कोई कपट, कड़वाहट, आप जानते हैं क्या क्या परेशानियां जो छोटी लोमड़ियां होती हैं, ये मनुष्य को अलग करती है परमेश्वर से, मनुष्य को दूर करती है परमेश्वर से। लेकिन जो हमारे शरीर का अधिकारी है वो यीशु मसीह है। तो उसको बोलना, यीशु आप मेरे अधिकारी हैं, आप जो चाहो मेरे अंदर से हर चीज़ को बाहर निकालो और अपने स्वर्गीय आत्मा के फल को, अपने स्वर्गीय एटमॉस्फेयर को, अपने स्वभाव को, अपने गुणों को, अपने रूप को हमारे अंदर डालो। क्योंकि बाइबल बोलता है हमारे अंदर यीशु का स्वभाव होना चाहिए और हम यीशु के स्वभाव में बदलते जाएं। ऐसी मुझे और आपको सबको प्रार्थना करना है। हालेलुया। तो आइए हम अपनी आराधना शुरू करते हैं। भाई बहनों आप जहाँ कहीं भी हैं बैठ जाए, प्रभु की उपस्थिति हमारे पास में है। प्रभु बोलता है जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं मैं उनके बीच में हूँ, है ना। वो हमारे बीच में आता है। हम सब अपनी आंखें बंद करें, डिस्टर्बेंस बंद करें, कमरों को बंद करें, कोठरियों को बंद करें। वचन बोलता है अपने कोठरियों को बंद करो, जब तुम प्रार्थना करने आओ अपने दरवाजे खिड़कियों को बंद करके कमरे में जाओ और वहाँ अपने पिता से जो गुप्त में तुम्हें देखता है उससे मांगो, वो तुमको प्रतिफल देगा। तो जब हम उससे गुप्त में मांग के प्रतिफल पाते हैं तो क्यों ना हम उसका धन्यवाद भी गुप्त में करें, ताकि वो हमारा धन्यवाद, हमारी आराधना, प्रशंसा को सुने और हमको और आपको बहुत आशीष दे। हालेलुया। हमारी आराधना कोई दिखावे के लिए नहीं, मेरी और आपकी आराधना, मेरा और आपका प्यार जो प्रभु के लिए है वो हमेशा परमेश्वर की महिमा के लिए यीशु के नाम से पहुंचना चाहिए। और यीशु की महिमा के लिए ऐसा हम और आप अपने मन में 2 मिनट की प्रार्थना करें, ताकि पूरे हफ्ते यदि कहीं प्रॉब्लम में गुजरे, कहीं परख में गए, कोई परीक्षा में गए, कोई गलतियां ही हो गई और तो प्रभु से बोले, प्रभु अपने खून से मुझे धो के शुद्ध कर, ताकि मैं साफ हृदय मेरे मन को अपने लहू से छिड़क के शुद्ध कर। वचन बोलता है हमारे मन में जो दोष लगा रहता है वो कैसे साफ होगा? यीशु के लहू के द्वारा हमारे मन पर प्रभु छिड़काव करता है ताकि हमारा मन दोष रहित हो, आपका मन दोष रहित हो, लड़कों का मन जो लहू और मांस में भागीदारी हुए उनका मन दोष रहित हो, ताकि वो पिता की आराधना कर पाए। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम सब अपनी आंखें बंद करें। हम सब रब हाका शाता बाई इलाहीरो हाटा रब शीता रब इलाहीरो। आप पिता यीशु के नाम से हम तेरे पास आते हैं। यीशु आपके नाम से आपके पास आते हैं। आप हमारे प्यारे यीशु हैं, हमको संभालते हैं, आज तक बचाए हैं प्रभु यीशु, इसलिए आपका धन्यवाद करते पिता। मैं जो भी आपके चरणों में बैठी हूँ प्रभु मेरी सहायता करना। तेरे जितने बच्चे तेरे चरणों में बैठे हैं, तेरे कदमों में बैठे प्रभु उनकी सहायता करना पिता। आप हमारे अधिकारी हैं, इसलिए हमारे शरीर से, मन, प्राण, आत्मा से हर बातों को बाहर निकालना जो आपको अच्छी नहीं लगती प्रभु, और अपने स्वभाव को हम सब में डालना, आत्मा के फल को डालना, जो बात तुझको अच्छी लगती है यीशु मसीह हम में डालना, क्योंकि हम जानते हैं हमारे अंदर आपका स्वभाव होना ही चाहिए प्रभु जी। आज की आराधना आशीषमय हो पिता। आपका हाथ जो बलवंत हाथ है आज सबको छुए, आज सबको छुए यीशु। आज के वचन के द्वारा, आज की आराधना के द्वारा, आज आपके अनुग्रह के द्वारा, आपका वचन, आपकी आराधना, आपका प्यार हम सबके दिल की गहराई में जाके हमको छूने पाए प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि प्रभु तेरा हृदय और तेरा प्यार हमारे लिए बहुत नरम है प्रभु। तेरा दिल तो पिघल जाने वाला है प्यारे प्रभु। इसी प्रार्थना करते हैं अपने बच्चों में से, हर एक में से कठोर हृदय को निकाल के यीशु अपने नरम हृदय को डालना, और हम उस नरम हृदय से जब आपके पास बैठे प्रभु हम सबको ग्रहण करना, और जो कुछ तो बोलता हम वो करने पाए प्रभु जी। धन्यवाद के संग आपके नाम से प्रार्थना मांगते हैं। मैं धन्यवाद करती यीशु, आप हमारे बीच में हैं, सबके बीच में हैं, और सबको तू आशीष देने को तैयार है प्रभु जी। तो धन्यवाद सुन, आपके नाम से धन्यवाद यीशु मसीह आपको सौंपती हूँ पिता, आपको सौंपती यीशु के नाम से, तू सुन और दया से ग्रहण कर। आमीन। आइए हम सब जितने बैठे हैं, जैसे वचन में दाऊद बोलता है जब परमेश्वर के आंगनों में आओ तो धन्यवाद करते हुए आओ। हमको खाली हाथ नहीं आना है। हमारे पिता ने हमको न मालूम कितना चीज़ दिया है, उसके लिए हम उसको धन्यवाद करें। अता बशा एहिला हीरा इलो हीरा। धन्यवाद यीशु, 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 धन्यवाद तेरे प्रभु यीशु, धन्यवाद 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 यीशु, धन्यवाद धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद 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 यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ओ
प्रभु यीशु धन्यवाद, महान प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद, राजाओं के राजा आपको धन्यवाद, आपकी तारीफ करते हैं, आपकी महिमा गाते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, क्योंकि तू ही आदर महिमा भक्ति और धन्यवाद के योग्य है यीशु। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद 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 धन्यवाद। प्रभु यीशु, प्रभु यीशु धन्यवाद धन्यवाद। ओ रबाई का रबशाया यला एलोही उटू रूपला कटार राये तलबये ताई अच्छा तो कला हीरो ओ डबा रबा रिडोरिया लबा रिडोरिया लबा रिडोरिया लबा रिकोट बरका हिटोरिया बा उटू गुरु बरबा रिकोटोरिया बा। प्रभु आज तक सांसें दिया है प्रभु, धन्यवाद यीशु। लोग तो जब बीमार पड़ते हैं प्रभु, लोग ऑक्सीजन खरीदते हैं पिता, ऑक्सीजन खरीदते हैं यीशु, लेकिन आपने हमें फ्री में ऑक्सीजन दिया, फ्री में हवा दी, फ्री में पिता बारिश दी। ओ प्रभु धन्यवाद। ओ बाबा हिकला बचाया लबा अच्छा तो कोरु बहिला धन्यवाद धन्यवाद अबा इता इलो हिता किला हटरा बशारिया लबा अच्छा तो बला इका तबा ये लोग कितनी बड़ी हो तो हिल। प्रभु धन्यवाद धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद 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 यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद धन्यवाद पिता। आपको यीशु के नाम से हम धन्यवाद करते हैं, क्योंकि पिता आप प्यारे हैं, आप अद्भुत हैं। आप तो प्रभु आपका दिल पिता यहोवा, वो पिता हमारे पिता आपका दिल सबसे नरम है पूरे वर्ल्ड में प्रभु। वो पिता आपका दिल तो मक्खन से भी नरम है, यदि कोई उसको छू ले तो अपने आप ही पिघल जाता है पिता। आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपने अपने पुत्र को हमारे लिए भेजा पिता, धन्यवाद। आज लाई धन्यवाद यीशु, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हायलान वाहैला एलोई इला इलो शका इला महाट उटी इतोला हटा बशाता बता डाइला रहता रे बेशाय आटारा बहट कुटू। हे प्रभु धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आपके सारे बच्चे जो आपके चरणों में बैठे हैं, आप प्रभु जब अपने दिल में धन्यवाद को लेके तेरे चरणों में आए हैं, हर एक के धन्यवाद ग्रहण कर, क्योंकि हर एक को प्रभु तूने समझ से ज़्यादा शक्ति दी है प्रभु, समझ से ज़्यादा उपकार किए हैं प्रभु। हमारा शरीर भोजन से नहीं बढ़ा प्रभु यीशु, हमारा शरीर ये खाने पीने से नहीं बढ़ा प्रभु, लेकिन हम सब का शरीर तेरे उपकारों से बढ़ गया है, क्योंकि हमारे पास प्रभु इस शरीर में, इस मन में, हम सब में तेरे उपकार असीमित है यीशु। धन्यवाद 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 है मेरे मन यहोवा को धन्यवाद कह और उसके किसी उपकार को ना भूलना। हे पिता हमारे मन में भी अपने धन्यवाद के वो लड़ियों को बांध दे प्रभु, जो पिता गर्भ में रचने के पहले से आपने हम पर अपने उपकारों को जो रखा है, हर पल के उपकारों को धन्यवाद करते हैं पिता। प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद करते हैं आपके उद्धार के लिए जो आपने हमको दिया है। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु यीशु धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, पिता धन्यवाद 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 धन्यवाद। मन मेरे मन तो उपकार भूलना ना, यीशु ने जो किया है वो प्यार भूलना ना। मन मेरे मन तो उपकार भूलना ना, यीशु ने जो किया है वो प्यार भूलना ना। हर पल सोचता है वो तेरे बारे में, तो भी रखना उसको अपने हृदय में। हर पल सोचता है वो तेरे बारे में, तो भी रखना उसको अपने हृदय में। मन मेरे मन तो उपकार भूलना ना, तेरे पिता ने जो किया है वो प्यार भूलना ना।
पिता को धोखा न देना कभी तू है मन, पिता को धोखा न देना कभी तू है मन। मन मेरे मन ला 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 ला, तेरे पिता ने जो किया है वो यार भूलना ना। हर पल सोचता है वो तेरे बारे में, तू भी रखना उसको अपने हृदय में। हर पल सोचता है वो तेरे बारे में, तू भी रखना उसको अपने हृदय में। हर पल सोचता है वो तेरे बारे में, तू भी रखना उसको अपने हृदय में। प्यारे पवित्र आत्मा, प्यारे यीशु, धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपके उपकार जो हमारे यादों में आ रहे हैं प्रभु, कि किस प्रकार आपने हम सबको संभाला पिता। आपके सारे उपकार आपके बच्चों की आंखों में दिखाने लग प्रभु, कि बचपन से लेकर आज तक ये जिस भी उम्र में आए हैं प्रभु, वो तेरे उपकारों से भरा है। हे पिता, आपको धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ पिता, धन्यवाद करती हूँ। हे पिता, आपने अपने पुत्र को भेजा, आपने अपने पुत्र को भेजा। हे पिता यहोवा, हमको अपने आप से मिलाया, हमको अनाथ नहीं छोड़ा प्रभु, लेकिन हमें अपने आप से मिलाया। हाँ पिता, देख देख पिता तेरा पुत्र, देख पिता तेरा पुत्र, देख पिता तेरा पुत्र, देख पिता तेरा पुत्र मेरा यीशु है। देख पिता तेरा पुत्र मेरा यीशु है, देख पिता तेरा पुत्र मेरा यीशु है, देख पिता तेरा पुत्र मेरा यीशु है, देख पिता तेरा पुत्र मेरा यीशु है। तेरा पुत्र तेरा वचन देधारी हुआ, तेरा वचन धरती पर यीशु नाम से आया। देख पिता तेरा पुत्र मेरा यीशु है, देख पिता तेरा पुत्र मेरा यीशु है, देख पिता तेरा पुत्र आदि और अंत है। हाँ पिता तेरा पुत्र अल्फा ओमेगा है, तेरा पुत्र प्रथम और अंतिम मेरी ज्योति है। प्यारे यीशु नासरी, तू गीता का पुत्र है। ला 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 रा रा बशारा रा यदा। तेरा पुत्र मेरी रोशनी, हमारी रोशनी है। तेरा पुत्र मार्ग सत्य, तेरा पुत्र जीवन है। तेरा पुत्र प्रथम अंतिम जगत का करता है। पुत्र के द्वारा पिता तूने सृष्टि बनाया है। लाला बटारा बशंदला रे दलाएला मंजाला बाये दर शारा रंदम बायला। तू ही ने कहा सारी सृष्टि बन गई थी, तेरे वचन के द्वारा जो तेरा पुत्र है। देख तेरा पुत्र प्रभु अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर अनंत काल का पिता है। शांति का राजकुमार, शांति का राजकुमार, आरा दाला बशाए लमाइंदा। तेरा पुत्र मेरा यीशु है। देख पिता तेरा पुत्र मेरा यीशु है। देख पिता तेरा पुत्र धरती पे आ गया, मनुष्य बनकर हमारी समानता में आया। तूने ही भेजा पिता अपने पुत्र को, कि अब से हमारा मेल कराया। पिता तेरा पुत्र मेरी ज्योति है। अडला ला बशारा ला चंदा मला लाला बला लाला ला बाहे कटाएले मंजाएला शाला महिंदा। ओ तेरा पुत्र जो चले कोड़ी के कोड़ो अपने आप शुद्ध होए। तू पिता तो ईश्वर जब चले चले लंगड़े चले, तेरे ही द्वारा वो ज्योति पाए। अंधों की रोशनी तू लंगड़ों का सहारा।
हमारा हमारा हमारा, ओ ला 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 ला। पिता यीशु तेरा पुत्र हमारा, लाजर को जिलाया जीवित तू करता, तेरा पुत्र यीशु हमारा जीवन, हमारी मुर्दा दशा से तू निकलता, तू अपने आप में जीवन है रखता, जैसे पिता तेरे पास है जीवन, तेरे पुत्र में भी जीवन जीवन। लाजर याईर की बेटी और कितनों को भी तेरे पुत्र दे डाला जीवन, और चला 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 पुत्र पिता तेरा हमारे को हर रोग से बचाने के लिए कोड़े और खाए और कोड़े कोड़े खाए। हाँ प्रभु पिता यहोवा तेरी दया से उसने हमारे लिए कोड़े खाए और बना हमारा रफा, बना यहोवा रफा, हमारे लिए वो क्रूस पे चढ़ा, क्रूस पे चढ़ के अपना खून दे दिया। तेरा पुत्र देख पिता एक दिन मर गया, पर तूने उसको मौत से जीवन दिया, तेरा पुत्र बन गया मृत्युंजय, मृत्युंजय मृत्युंजय वो यीशु है, तेरे पुत्र ने मौत को हरा कर नष्ट किया, और हमको भी बोला मैंने तुम्हें दिया अपना जीवन लब का संभाला, अयला बशारा लबरिंदा ललायरा। तेरा जीवन हमें आज भी बढ़ता है, इसीलिए यीशु हम तो जीवित है। ला 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 बर ला ला बशारा ला अतबला का तारा रे सारा बायला। तेरा जीवन हर तरफ फैल जाता है, और यीशु तूने हमको अपना रूह भी दिया है, तेरी पवित्र रूह तूने हमको दे डाला यीशु मसीह। हलाला हमको खुद में एक कर लिया है, इमैनुएल बन के हम में वास किया है। लिखेदा तेरा पुत्र यीशु मसीह है, देख पिता तेरा पुत्र मेरा मसीह है। अलबला करा बशरा रबया है लाहे बाबा बला बारी बारी तारी को शाय नमा अजला बाही तला बारी कता बला बरिया ओटा बरा बरा बारी का शारा रबयला अंजला इला 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 ओ बाबा का शकरा बरी हाथी में मांजुलो ही शाना महीना महारशाय। देख पिता तेरा पुत्र तेरे दाहिनी ओर बैठा है, मल्कीसदे की रीति पर वो युगान युग याजक है, हमारी प्रार्थना सुनता है और आमीन कहता है। तेरा पुत्र पिता हमारे लिए प्रायश्चित है, अपने खून को पिता उसने बहाया है, अपने खून से हमको वो हर पल धोता है। यीशु पिता के पुत्र फिर से तू बढ़ चल, अपने बच्चों में चल फिर, अपनी सामर्थ भर 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 भर, जितने हम सब तेरे चरणों में बैठे हैं, हम सबको यीशु तू खुद से भर 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 उठरा कर बर बशरा रबयला। जितने भी आप सुन रहे भाई बहनों अन्य भाषा में प्रभु को धन्यवाद दें, क्योंकि यीशु मसीह आपके निश्चित करीब है। उठरा रब आपके करीब है, आपके करीब है, आपके करीब है। ओ या महितालर बहिन आशुरा बाबा कटाइना मोला ते अद्भुत करने वाले, आज भी तू वैसा ही है, आज भी लाजर जीवित होते, आत्मिक रूप से जो मरे हैं, दुर्बल करने वाले और दुर्बलता में पड़े लोग सामर्थ फिर से आज पाते हैं। ओ टरा बला हिले आज तेरी उपस्थिति से वो सारे चंगे होते हैं।
प्रभु यीशु अपने हाथ को बढ़ा के अपनी उपस्थिति से जितने लोग तेरे विश्वासी देखते हैं प्रभु, और ये बहा यीशु उन सबको छू, यीशु उन सबको छू। ओ तेरी महिमा करती हूँ प्रभु। आइए अपने हाथों को उठाए और बोले प्रभु हमको छू ले, हमको छू ले। हाँ प्रभु हमको छू ले, क्योंकि तू आदि से लेके अंत तक सदैव एक सा है। तू जैसा धरती पे था वैसी तू आज भी है। तू मेरे सामने है, मेरी कमजोर दशा को देख। हम तो मनुष्य हैं प्रभु, आपको देख नहीं पाते। यदि देख पाते तो दोनों हाथों से आपके पाँव को पकड़ लेते और आपको जाने ना देते। लेकिन प्रभु हम कमजोर हैं, लेकिन हम विश्वास से आपको देखते हैं कि आप हमारे सामने हैं। हर एक जन अपने हाथों को उठाओ और बोलो, यदि आपकी दशा कमजोर है, आत्मिक रूप से आप कमजोरी महसूस कर रहे हैं, आत्मा में कमजोर है, बोले प्रभु जैसे आपने बीमारों को चंगा किया, ओ प्रभु दुर्बलताओं को निकाला, वैसे आज अपनी उपस्थिति से परमेश्वर यहोवा के पहलौठे पुत्र मेरे यीशु मसीह, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हाँ प्रभु सामर्थी परमेश्वर, आज मुझे छू ले। 12 वर्ष की बीमार स्त्री ने तेरे को छुआ और वो चंगाई पाई विश्वास से। आज तेरे बच्चे यीशु आपको जब छू रहे हैं, विश्वास से प्रभु चंगाई निकल के उनको ताकत दे रही है प्रभु। और मैं जानती हूँ प्रभु तू ताकत दे रहा है, क्योंकि पिता आत्मा की ताकत की कोई टॉनिक नहीं है प्रभु। आत्मा में ताकत और सामर्थ मिलने की कोई दवा वर्ल्ड में नहीं है, दुनिया में नहीं है। वो दवा है तो केवल आप और आपकी उपस्थिति। ओ प्रभु दे बहटा ली तोरी लगा ही लो अंडू रो कितिया। जितने लोग अपने हाथ को तेरी ओर फैलाए हैं यीशु, उन सब की बीमारियां दूर कर। और यदि अच्छे हैं तो अपने चेला और प्रेरित के रूप में और अधिक स्ट्रांग कर, अपने वरदान दे, अपनी सामर्थ दे, अपनी आत्मा के फल दे। इस तरह बहाए हम सब में अपने स्वभाव को लगा। और प्रभु जो पीछे हो गए हैं प्रभु, उन्हें आगे खड़ा कर। जैसे लाजर बीमार होके मर गया, बदबू आने लगी थी प्रभु, आपकी बेटी ने कहा था उसमें जब दुर्गंध आती होगी, लेकिन प्रभु जब आपने बोला बाहर आ, पिता हर एक दुर्गंध नष्ट हो गई, वो जीवित हो गया। उसी प्रकार प्रभु यदि कोई व्यक्ति के पास आत्मिक दुर्गंध आती है, बुराई की, कपट की, कड़वाहट की, जलन की, बैर की, निंदा की, वहाँ प्रभु जो भी है आप जानते हैं। हाँ प्रभु पिता आपकी उपस्थिति से, आपके मिल जाने से प्रभु वो सुगंध में बदल जाएगी, और वो सुगंध यीशु आप हैं। और मैं जानती हूँ प्रभु यीशु आप प्यारे प्रभु सबके पास में हैं, क्योंकि तू ऐसा परमेश्वर नहीं जो हमसे दूर हो, लेकिन तो हमारे निकट है, और बहुत निकट है, और बहुत निकट है प्रभु। इससे धन्यवाद करते हैं। हाँ रब्बा हताबाई, हाँ प्रभु जितने भाई बहन तेरे सामने हाथ फैलाए हैं प्रभु, पिता जिस प्रकार संसार में जितने लोग तेरे पास आए, आपने हर एक को चंगा किया। आज पिता वही आप हैं, हर एक को छुए प्रभु, आपकी आशीष से भरे। यदि कोई के पास अन्य भाषा का वरदान नहीं है, आपके नाम से मिलने पाए, आपके करुणा से मिलने पाए, आपके द्वारा मिलने पाए, क्योंकि देने वाले आप हैं। यदि अन्य भाषा के 2-4 शब्द हैं, आप बढ़ा दे प्रभु, पवित्र आत्मा की सामर्थ को बढ़ा दे, बढ़ा दे। री कताबा यदि आप चाहते हैं पवित्र आत्मा की सामर्थ आप में बढ़े, तो भाई बहनों अन्य भाषा प्रार्थना शुरू करें। यदि अन्य भाषा नहीं है तो अपने मराठी में या हिंदी में प्रार्थना शुरू करें। प्रभु आपको अन्य भाषा देगा, विश्वास के द्वारा आप उसको लेना। हुटला बरी कटा बरी तो रो बला हिला बिया होटला कति करी बरे बशकरमा आज तू बला बरी कति बला बरी कतोरिया महान डहटियल है जुलू बरा बरी करा वर्ष करबा आज रो बटा बरी कति बलो हिला बिना हांडुलू बरा बरी कटा बशंगता बयलबा ऐसुले हस्तशालिले हाचुलो बदा बहा तबा लरिकति बला हे रबा इको तिको तिको बिकली कली ओ शननमा काली प्रभु छू 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 प्रभु छू छू छू। लो पिता आपकी से जीव है वो लपटे प्रभु जी आपके बच्चों के अंदर उतरने पाए, आत्मा की गहराई में उतरने पाए, लोग सामर्थ पाए। छोटे बच्चे आपके वायदे के अनुसार दर्शन दे के भविष्यवाणी करे। वो प्रभु यीशु मसीह हुट्टुकू रबा कती करबरी कती बलबा आ रबा शारा बला लाशा बला हिला ओ भरना प्रभु यीशु बरा बरा बशरा बला अरे को भरना। पिता अंत का समय है प्रभु, हम नहीं जानते यीशु अब कब आने वाले हैं, हमें
आप तैयार कर रहे हैं, सब धन्यवाद यीशु। अपनी आत्मा को देख के हमारे लिए प्रभु और अधिक हमारे करीब आ रहे, धन्यवाद यीशु। हर एक को छू के प्रभु जी अपना दीवाना बना प्रभु यीशु, क्योंकि आप हमारे लिए सबसे बड़े दीवाने बने प्रभु जी। आपके बच्चे भी आपके दीवाने बन के, जैसे मरियम मगदलीनी थी पिता, याकूब यूहन्ना थे, पतरस थे प्रभु, हम भी तेरे दीवाने बन जाए प्रभु। ऐसी आज हम सबको ये वरदान दे, उठा या शारा लबा तेरे पास आता हूँ यीशु, हालेलुया। तेरे पास तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास आप आते हैं दिल में मन में, हमारी भावना प्राण बुद्धि में। हाँ प्रभु, आपको हम ग्रहण करते हैं प्रभु, एंड यू आर मोस्ट वेलकम लॉर्ड, क्योंकि तू हमारे घर का अधिकारी है। ये घर, ये शरीर हमारा नहीं यीशु, लेकिन पिता का है, और तू इसका अधिकारी है। तू आ यीशु, हम ग्रहण करते यीशु तेरी अनुग्रह की आत्मा को। ओ यीशु 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 यीशु, प्यारे मीठे सुंदर यीशु, शारोन के गुलाब, वादियों के सोसन के फूल, हमारे प्रेम में धन्यवाद। तेरे पास आते हैं आशा लाला बाहिलाई रो यीशु, रुदुरु बलरा रदरा बरी करबरब शररबया अंजला रबा हेला रबा। धन्यवाद, ताकत दिया आपने, सामर्थ दिया आपने, आत्मा में बल हिम्मत दिया आपने, अपनी रूह से भर के फिर से खड़ा किया आपने। आपके बच्चे आपके हैं, तेरे सीने से लगने को तैयार। रशबा बाबा कटा जराबा, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद पवित्र आत्मा, हर एक के अंदर उनको उजागर करने के लिए, फिर से नया जोश देने के लिए, नई ताकत, नई खुशी, नया प्रेम, नया आनंद। हाँ प्रभु, अपने विश्वास कृपा से भरने के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हाँ प्रभु, ओ शायना माहिला रे भाया ले आशा टोटला बहातरा बशाकरा बा, ये तो लाइले। वो प्रभु, वो प्रभु, प्रभु एक वरदान और आपके नाम से मिल जाए प्रभु। करते करते याद मसीह को, भूलो खुद को मैं, इतना चाहूं, इतना पूजूं, इतना चाहूं, इतना पूजूं कि भूलो खुद को मैं। करते करते याद मसीह को, भूलो खुद को मैं, इतना चाहूं, इतना पूजूं, इतना चाहूं तुझे, इतना पूजूं कि भूलूं खुद को मैं। करते करते याद मसीह को। प्यारे प्रभु
यीशु मसीह धन्यवाद देते हैं। पिता धन्यवाद देते हैं, पवित्र आत्मा आपको भी धन्यवाद देते कि आप हमारे बीच में हैं। यीशु आप प्यारे, यीशु प्यारे, आप हमारे बीच में हैं। पिता, हमारे पिता धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपकी कृपा से आज हमने फिर से ये दिन देखा, और जो प्यार आज आपने फिर से यीशु मसीह हमारे सबके निश्चित सबके दिलों में डाला है, वो प्यार बढ़ता जाए प्रभु, बढ़ता जाए, बढ़ता जाए, बढ़ता जाए, एक बड़ा पेड़ बन जाए, उसमें प्रभु आत्मा के सारे फल उगने पाए। प्रभु ऐसी हम सब पे दया करना, जो आराधना करें पिता प्रभु वो आपको ग्रहण योग हो। ओ प्रभु, आराधना सिर्फ आपके लिए, सारी महिमा मैं आपको देती यीशु, क्योंकि आप ही महिमा, आभार, उपकार, आराधना योग्य, धन्यवाद के, पराक्रम के केवल योग्य आप हैं यीशु। इससे प्रभु यीशु मसीह सहायता करना पिता, और प्रभु पवित्र आत्मा जबकि आपने लोगों को छुआ है, उनके अंदर गए हैं, पवित्र आत्मा यीशु मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, पवित्र आत्मा उनको तैयार करे, उनको और तैयार करे, आपका दीवाना बनाए। और जैसे तेरे प्यारे दास अर्नेस्ट मॉल ने यह गीत लिखा था प्रभु पिता की, करते करते याद मसीह को भूला खुद को मैं, यीशु मसीह ये गीत हमारी ज़िंदगी बन जाए प्रभु, हम सबकी ज़िंदगी बन जाए, हमारे में ये मोहर लगा दे कि हम भी यीशु आपको इतना याद करें, इतना आप पर ध्यान करें प्रभु, कि हम अपने आप को भी भूल जाएं। यही धन्यवाद, यही प्रार्थना यीशु मैं आपके नाम से अपने लिए, अपने परिवार, अपने लोगों के लिए मांगती हूँ। और यीशु जो भी आराधना करने की आपने टूटे फूटे शब्दों से सामर्थ दी, वो सारी आराधना मैं यीशु आपको सौंपती हूँ, यीशु के नाम से पिता आपको सौंपती हूँ। आप प्रार्थना सुने, आराधना सुने, धन्यवाद सुने, और आपकी आशीष हम सब पर बनी ही रहे। धन्यवाद के संग प्रार्थना सुन, यीशु तेरे नाम से कहती हूँ, आमीन, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज का जो वचन है प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको मिले। मैं आपको सर्वोपदेशक की पुस्तक उसका 3रा अध्याय उसके पहले पद को पढ़ के सुनाता हूँ, ध्यान से सुनेंगे। हर एक बात का एक अवसर है, और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है। इंग्लिश में लिखा है, फॉर एवरीथिंग देयर इज अ सीजन and a time for every matter under heaven। हालेलुया। अंडर हेवन मतलब कि पृथ्वी पर जो भी काम हो रहे हैं उसका सुपर जो रूम है, सबसे कंट्रोल रूम जो है वो हेवन है। हालेलुया। पृथ्वी पर जो वचन लिखा है, जन्म का समय, मृत्यु का समय, इसका समय, उसका समय, इसका समय, उसका समय, ये समय का कंट्रोल जो है वो परमेश्वर के स्वर्ग में कंट्रोलर है। हालेलुया। और वो कंट्रोल परमेश्वर के हाथों में है, पिता के हाथों में है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन यहाँ पृथ्वी पर हम मनुष्यों का जो समय है उसको, और परमेश्वर के स्वर्ग का जो समय है उसको जानने के लिए हम ये वचन को अच्छे से समझेंगे। हालेलुया। आप सब मेरे संग बने रहिए। बहुत ही परमेश्वर का ये वचन है जो आपके लिए बड़ा आशीष का कारण और आपकी आत्मिक उन्नति का कारण हो सकता है। हालेलुया। यहाँ पर जो वचन है कि स्वर्ग का समय और पृथ्वी पर निर्धारण करने का समय जो है वो परमेश्वर की ओर से है। हम मनुष्य कैसे समझेंगे कि परमेश्वर का समय और मेरा समय कैसा निश्चित हो सकता है, कैसा वो समय एक सा हो सकता है, कैसा एक समय परफेक्शन में आ सकता है, कैसे हम परमेश्वर को समय को अपने जीवन में देख सके। हालेलुया, हालेलुया। ये समय है कि हम संसार की बातों में न लगे, ये समय है कि हम आत्मिक बातों में लगे और परमेश्वर की ओर से जो निर्धारित समय है उसको जान सके कि मेरे जीवन का अभी क्या समय है, मेरे जीवन में क्या ड्यूरेशन चल रहा है, मुझे अपने जीवन से क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये बातों को आज समझेंगे। हालेलुया, हालेलुया। इस बात को समझना है कि आत्मिक जगत में जो हम रहते हैं, विश्वास में रहते हैं, हम आत्मा में चलते हैं या परमेश्वर पर विश्वास करते हैं या यीशु मसीह के वचनों को सुनते हैं, तो वो समय होता है कि हम अपने कानों को खुला रखें और परमेश्वर के वचन के समय बिल्कुल ना सोए, अच्छे से उस वचन को ग्रहण करें। हालेलुया, हालेलुया। तो समय की बात करें तो बाइबल कहती है कि हर बात का एक समय है पृथ्वी के ऊपर, और ये सही है। जब हम देखते हैं, कई नंबर देखते हैं, 7 दिन देखते हैं,
40 दिन देखते हैं, 150 दिन देखते हैं, 3.5 वर्ष देखते हैं, 3.5 वर्ष देखते हैं, और 10 दिन देखते हैं, और 40 दिन देखते हैं, और पेंटिकोस्टल के दिन का समय देखते हैं। ये समय बाइबल में हर जगह समय का एकदम न्यूमरोलॉजी से एकदम परफेक्ट समय लिखा गया। हालेलुया। क्यों लिखा गया? ऐसा नहीं लिखा उन दिनों के बाद ऐसा हुआ कि इतने दिनों में, ऐसा नहीं, एकदम परफेक्ट वर्ड नंबर लिखा हुआ है बाइबल में। हालेलुया। तो यहाँ पर समय है, परमेश्वर का समय, लिखा हुआ समय है। हालेलुया। तो हमको ये देखना है कि हमारा और परमेश्वर का पृथ्वी पर जो समय हमारे लिए है कि हमें क्या करना है, वो भी वर्ड है, बिल्कुल समय के संग निर्धारित है। उसको पाना हम कैसे समझेंगे, हम उसको कैसे पाएंगे? हालेलुया। यहाँ पर 2 बातों को मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि यदि हम घर से निकलते हैं और हमको कहीं एयरपोर्ट से जाना है, एरोप्लेन से जाना है, टैक्सी से जाना है, बस से जाना है, यात्रा करना है, कहीं जाना है। हालेलुया। तो जाते समय पहले हम प्लान करते हैं कि हमें इतने बजे उठना है, इतने बजे तैयार होना है, इतनी दूरी एयरपोर्ट की है या टैक्सी स्टैंड या बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन की है। तो यहाँ से हम प्रिपरेशन करते 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 उस परफेक्ट टाइम पे पहुँचते हैं जब ट्रेन, बस या जो एरोप्लेन है उसका समय हमारे पास रहता है, और उस समय तक हम निश्चित वहाँ पहुँच ही जाते हैं। हालेलुया। ऑफिस में टाइम है, हॉस्पिटल्स में टाइम है, और कंपनी में टाइम है। जिस जगह आप वर्क करते हैं वहां पर 11 बजे, 8 बजे, 12 बजे, 4 बजे, 6 बजे, और जो ड्यूटीज का आवर्स है उसमें आपको पहुंचना रहता है। आपकी पहले से प्रिपरेशन वहां तक पहुंचने की रहती है, समय निर्धारित किया गया है। हालेलुया। उस समय को देखते हुए आप अपने सांसारिक जीवन का वो समय निकाल कर वहां तक पहुंचने की पूरी कोशिश करते हैं। हालेलुया। और फिर कई जगह आजकल क्या हो गया कि वहां आपको अपनी थंब इंप्रेशन देना है या तो आपका फेस इंप्रेशन देना है, तब आपको अटेंडेंस मानी जाती है। हालेलुया। और वो टाइम आ जाता है कि आप किस टाइम पर वहां पहुंचे। हालेलुया। और टाइम के अनुसार आपकी तनख्वाह, टाइम के अनुसार आपकी सीनियरिटी, टाइम के अनुसार आपका जो भी है वो उसमें आपका काउंट किया जाता है। हालेलुया। वैसे ही परमेश्वर का भी एक समय है। हालेलुया। और परमेश्वर का समय आपके लिए निर्धारित हो चुका है। हालेलुया। अब वो समय जो है, उस समय को एक मनुष्य कैसे जाने, कैसे समझे, कैसे समझ में आए कि अभी अभी इन दिनों में आपके लिए और मेरे लिए क्या समय चल रहा है। हालेलुया। 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 तो ये बात को हमको समझने के लिए हम थोड़े थोड़े वचन के द्वारा समझेंगे कि हम उन समय को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया। यहाँ पर मैं आपको ये सिखाना चाह रहा हूँ कि परमेश्वर ने समय निर्धारित कर दिया। उत्पत्ति उसका पहला अध्याय, उसका 14, 15, 16, 17, 18 पद यदि हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम बहुत अच्छे से समझ पाते हैं कि परमेश्वर ने समय निर्धारित कर दिया है। मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। हालेलुया। यहाँ लिखा है 14 में, फिर परमेश्वर ने कहा, दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंतर में ज्योतियां हो, और वे चिन्हों, नित समयों के दिनों और वर्षों के कारण हो, और वे ज्योतियां आकाश के अंतर में पृथ्वी पर प्रकाश देने वाली भी ठहरे, और वैसा ही हो गया। हालेलुया। तब परमेश्वर ने 2 बड़ी ज्योतियां बनाई, उनमें से एक बड़ी ज्योति को दिन पर प्रभुता करने के लिए और छोटी ज्योति को रात पर प्रभुता करने के लिए बनाया, और तारागण भी बनाया। परमेश्वर ने उनको आकाश के अंतर में इसलिए रखा कि वे पृथ्वी पर प्रकाश दे तथा दिन और रात पर प्रभुता करें, और उजियाले को अंधियारे से अलग करे, और परमेश्वर ने देखा अच्छा है। हालेलुया। यहाँ मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि सूर्य, चंद्रमा और तारेगण और नक्षत्र, ये सब पृथ्वी पर समय को निर्धारित करते हैं। हालेलुया। समय, कौन सा समय? वहां पे लिखा है कि वो निश्चित चिन्हों को और समय को और वर्षों को और दिनों को निश्चित करते हैं। हालेलुया। सूरज 365 दिन बार बार आया तो वो कहे एक वर्ष
वर्ष हो गया। हालेलुया। एक दिन निकला, दूसरे दिन निकला, तो कहे एक दिन हो गया। और यदि हम कहें कि सूरज इस पहर से उस पहर चला गया तो एक पहर हो गया। एक एक सेकंड के बारे में सूरज डिपेंड करता है, सूरज पर हम लोग डिपेंड करते हैं कि वो दिन कैसे बदल रहा, वो परमेश्वर ने डिसाइड करके रखा है। हालेलुया। परमेश्वर ने उन ज्योतियों के द्वारा पृथ्वी पर समय को निश्चित करा है। हालेलुया। और उस समय के अनुसार आज भी हम जानते हैं कि एस्ट्रोलॉजी लोग और मौसम विभाग के लोग और नक्षत्र देखने वाले और भविष्यवाणी करने वाले और तारों को देखने वाले और गणों को देखने वाले, मुहूर्त निकालने वाले, आज भी अन्य जातियों में ये काम होता है और साइंस भी ये काम करता है। बाइबल में ये 14वें पद में लिख दिया गया, उत्पत्ति पहले में ही। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर ने समय निर्धारित कर दिया है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन जब हम समय की बात समझ रहे हैं, समय क्या है, तो हमको ये समझना होगा कि आज आपका क्या समय है। हालेलुया। आज आप, हालेलुया। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका क्या समय है। हम वचन में जाएंगे, यहाँ पे लिखा है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 2 अध्याय में हमने कई बार पढ़ा है कि यीशु मसीह ने पहला आश्चर्य काम काना के उस जगह पर किया जहाँ पर एक विवाह था। हालेलुया। यीशु मसीह वहाँ गया, मरियम वहाँ थी, चेले वहाँ थे, वहाँ सब लोग थे। और मरियम ने देखा कि वहाँ पर उस बाराती के घर में, उनके घर में लोगों के पास जो है वो दाखरस खत्म हो गया, घट गया। उसने यीशु मसीह के पास आके कहा कि यीशु तू कुछ कर, इनके पास दाखरस खत्म हो गया। यीशु ने कहा अभी मेरा समय नहीं आया है। हालेलुया। अभी यीशु ने कहा अभी मेरा समय नहीं आया है। परमेश्वर की ओर से जो पिता ने निर्धारित किया यीशु मसीह के लिए, वो समय नहीं आया। किस बात का समय नहीं आया? हालेलुया। यीशु मसीह को मालूम है, यीशु मसीह को मालूम है कि मेरा समय अभी नहीं आया है। हालेलुया। और यहाँ पर मरियम बोल रही है कि तू कुछ कर। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ वचन में लिखा है 2 पद के उसके 4 पद में लिखा है 2 अध्याय में, यीशु ने उससे कहा हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया। हालेलुया। यीशु मसीह स्वर्ग से आया। यीशु मसीह को स्वर्ग से आने के कारण से उसको स्वर्ग की बातें पिता की ओर से सब कुछ मालूम है कि उसका समय अभी नहीं आया है। किस बात का समय नहीं आया? उसका समय अभी मृत्यु का नहीं आया। उसका समय अभी मार डाले जाने के लिए नहीं आया। उसका समय अभी घात किए जाने के लिए नहीं आया। उसका समय अभी जी उठने का नहीं आया। उसका समय नहीं आया है। हालेलुया। फिर किस बात का समय है? हालेलुया। फिर किस बात का समय है? यीशु मसीह ने अपने बारे में कहा कि मेरा अभी वो समय नहीं है। लेकिन 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 उन बारातियों के लिए क्या समय है? हालेलुया। उन बारातियों के लिए, उस दूल्हे के लिए क्या समय है? उस मरियम के लिए क्या समय है? उस चेलों के लिए क्या समय है? उन लोगों के लिए क्या समय है जिनके पास दाखरस नहीं है? उनके लिए क्या समय है? आपके लिए और मेरे लिए क्या समय है आज? हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह ने कहा मेरा समय नहीं आया। लेकिन जब हम देखते हैं वहां पर बड़ा आश्चर्य कर्म हुआ और यीशु ने कहा कि वो पानी के मटकों को मुहा भर दो और ले जाकर प्रधान को दिखाओ, बस। हालेलुया। इतना ही कहा और वहां पर बड़ा आश्चर्य कर्म हुआ। क्या हुआ वहां पर? हालेलुया। वहां किस बात का समय हुआ? यीशु का समय नहीं है, लेकिन वहां पर बारातियों का समय है। हालेलुया। वहां पर चेलों का समय है, वहां पर मरियम का समय है, वहां पर प्रधान का समय है, वहां पर दाखरस बनाने वालों का समय है। आपका और मेरा भी समय है कि वहां पर जो आश्चर्य कर्म होता है, आज भी यीशु मसीह आपके साथ है। वो आपके जीवन में आश्चर्य करने का समय रखता है। हालेलुया। आपका बदल जाने का समय है। जैसे वो पानी दाखरस में बदल गया, आपका भी अभी बदलने का समय है। आपका भी अभी विश्वास में आने का और अधिक समय है। आपका भी फेथ में आने का और समय है। आपका कन्वर्शन होने का भी बहुत समय है। परमेश्वर कहता है कि अपने आप को बदल लो, मेरे हाथ में सौंप दो और मिराकल होने का समय है आपके लिए। हालेलुया।
हालेलुया। आपके पास मेरे पास अभी समय है यीशु मसीह के नाम में। जो अभी तक नहीं बदले हैं यीशु में वो बदल जाए। हालेलुया। जिन्होंने अभी तक विश्वास नहीं किए उनका विश्वास में आने के लिए समय है। हालेलुया। वो प्रधान देखता है कि कितना आनंद है, उनके घरों में आनंद करने का समय आ गया, उत्तम पाने का समय आ गया। आपके जीवन में भी उत्तम पाने का अभी समय है। हालेलुया। उन्होंने कहा अब तक पुराना अच्छा नहीं था, लेकिन अभी जो दिया वो उत्तम है। मेरे और जीवन में अभी जो समय है मित्रों वो उत्तम पाने का समय है। हालेलुया। हालेलुया। आपका कन्वर्शन होने का समय है, फेथ होने का समय है, और सबसे बड़ी बात है यीशु मसीह के कारण आपको जॉय करने का समय है, आनंद करने का समय है, रिजॉइस करने का समय है, खुशी मनाने का समय है, जैसे उस दिन वहां पर काना में आनंद मनाया गया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपको परमेश्वर की ओर से आशीष देना चाहता हूँ। यीशु मसीह आपके पास है और उसी यीशु के नाम से आपके जीवन में मैं यीशु के नाम में मिराकल होने के लिए आशीष देता हूँ, आपके जीवन में आनंद होने के लिए आशीष देता हूँ, आपके जीवन में उत्तम होने के लिए आशीष देता हूँ, आपके जीवन में बेस्ट होने के लिए आशीष देता हूँ, आपके जीवन में कन्वर्शन की आशीष देता हूँ, आपके जीवन में फेथ की आशीष देता हूँ, आपके जीवन में जॉय की आशीष देता हूँ, आपके जीवन में रिजॉइस की आशीष देता हूँ। रिसीव इट इन नेम ऑफ लॉर्ड जीसस। हालेलुया। हालेलुया। ये समय है आपके लिए, ये समय है मेरे लिए कि इन दिनों में हम परमेश्वर की बड़ी महिमा देखें। अभी कुछ समय बाकी है, यीशु मसीह आने वाला है, इतने दिनों में बदल जाना है, अशुद्ध से शुद्ध हो जाना है। हालेलुया। रिसीव करें, रिसीव करें, अपनी होलीनेस को रिसीव करें, अपने फेथ को रिसीव करें इसी समय यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। वो समय है आपके पास। प्रेज द लॉर्ड। दूसरा समय क्या है? दूसरा समय क्या है? अभी मैं वचन वहां पे लिखा मत्ती 24 में। हालेलुया। आप पढ़ना, मत्ती 24 में लिखा है कि यीशु मसीह और चेले बात कर रहे हैं। हालेलुया। यीशु मसीह और चेले बात कर रहे हैं। यीशु मसीह से वो पूछते हैं, हे प्रभु, तेरे आने का समय और अंत के दिनों के समय का क्या कैसा हम समझे? हालेलुया। यीशु तेरे आने का समय, यीशु सामने खड़ा है, फिर भी वो कह रहे हैं यीशु तेरे आने का समय और पृथ्वी के अंत का समय क्या है? हालेलुया। दोनों समय की बात कर रहे हैं। यीशु मसीह ने उन्हें बहुत अच्छे से अपने आने का समय और पृथ्वी के अंत के समय के बहुत सारी बातें 24वें अध्याय में एकदम परफेक्टली खुलासा करके एकदम क्लियर बता दिया कि ऐसा ऐसा होगा तो वो मेरे आने का समय होगा, और ऐसा ऐसा होगा तो पृथ्वी के अंत का समय होगा। हालेलुया। परंतु मित्रों, ये 24 अध्याय अभी बहुत ज्यादा प्रचार किया जा रहा है। हालेलुया। जहां आप फेसबुक खोलोगे, जहां आप यूट्यूब खोलोगे, वहां 24वां और प्रकाशित वाक्य और ये भविष्यवाणी का वचन बहुत ही अच्छी बात है। हालेलुया। अभी तक लोग ये बातों को नहीं जानते थे, ये बातों को नहीं समझते थे। बहुत से जानते थे, बहुत से प्रचार को सुनते थे, लेकिन अब इसको मैक्सिमम प्रचार किया जा रहा है, अधिक से अधिक प्रचार किया जा रहा है, और ये बहुत ही अच्छी बात है। हालेलुया। बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन एक वचन लिखा है, यीशु मसीह ने कहा है कि तुम्हें उन काल खंडों और उन समय को जानने का ज्यादा आवश्यकता नहीं है। हालेलुया। उन समय और काल खंडों को जानना तुम्हारे लिए आवश्यक नहीं है। हालेलुया। तो मैं ये सोच रहा था कि यीशु मसीह ने अपने चेलों को बताया कि ये है और इसके समय तुम ध्यान रखना। और जो आज हम देख रहे हैं उत्पत्ति, वो मत्ती 24 जो है वो पूरा होते हुए दिखाई दे रहा। बहुत सी बातें हम सुन रहे हैं, और रैप्चर का समय, यीशु मसीह का बादलों पर आने का समय धीरे धीरे बिल्कुल करीब आ रहा है, समय करीब आ रहा है। हालेलुया। लेकिन यहाँ पर एक वचन मेरे मन में आया कि यीशु मसीह ने कहा कि समय और कालखंडों को जानना तुम्हारे लिए अवश्य नहीं है। हालेलुया। इसका क्या मतलब? मैं ऐसे समझा
कि अभी हम मन लगाएंगे भविष्यवाणियों पर, अभी हम मन लगाएंगे प्रकाशित वाक्य पर, अभी हम मन लगाएंगे दानियल पर, अभी हम लगाएंगे इन बातों पर, उन वचनों पर, पूरे समय हम उनमें मनन करते रहेंगे, उन बातों को देखते रहेंगे। मित्रों, ये बातें जो बाइबल में लिखी है वो तो 100% पूरी होनी ही है। हालेलुया। उसमें कोई भी शब्द, एक बिंदु भी कम नहीं होगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन है, पूरा होके ही रहेगा। हालेलुया। इसलिए उन वचनों को सुनना आवश्यक है, उन वचनों को मानना आवश्यक है, उन पर विश्वास करना आवश्यक है। लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह कह रहा है आवश्यक नहीं है उन काल खंडों को जानना, उन समयों को जानना। तो फिर आवश्यक क्या है? आज क्या आवश्यकता है आपके और मेरे जीवन के लिए? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्या है? हाँ, ये जानना इंपॉर्टेंट है, बट नॉट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दैट। हालेलुया। तो आवश्यक क्या है? तो आवश्यक क्या है? अभी तो यीशु मसीह आने वाला है, अभी हमारे पास तो भविष्यवाणियां हैं, हमारे पास तो ये होना ही है और ये सब तो होना है। आप मानो या ना मानो, यीशु मसीह तो आएगा, यीशु मसीह तो ले जाएगा कलीसिया को, यीशु मसीह फिर दोबारा आएगा। 7 का 7:30 नहीं होगा, 3:30 का 5:30 नहीं होगा, और जो आने का समय वो निश्चित है। परमेश्वर जानता है कि उसको पुत्र को कब भेजना है। आप बस चिन्ह चमत्कार देखकर समझ सकते हैं कि वो आने वाला है। परमेश्वर का वचन कहता है कि वो अपना मर्म अपने दासों को बताए बिना नहीं आएगा। तुरियों की आवाज जो होगी हम सुन लेंगे। लेकिन अभी क्या करना है? अभी क्या आवश्यकता है? हालेलुया। यह वचन निकालेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका जो 4वां अध्याय, उसमें एक बहुत बड़ी बात है जिसके लिए कलीसिया को मैं कहता हूं कि आज जिस बात की आवश्यकता वो ये बात है। हालेलुया। यहाँ लिखा है परंतु वो समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे आराधकों को ढूंढता है। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है। हालेलुया। अवश्य ये है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि ये इंपॉर्टेंट है कि हम भविष्यवाणी सुनते रहे, भविष्यवाणियों को देखते रहे और आराधना न करें, और करें भी तो कैसे करें? आत्मा और सच्चाई से न करने पाए, सिर्फ उसी में मन लगा के रहे और आत्मा और सच्चाई में कोई भी ध्यान नहीं लगाए। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि आज कलीसियाओं को, आज एक एक व्यक्ति को परमेश्वर ढूंढ रहा है। अभी भी समय है, वरन वो समय आता है कि परमेश्वर अपने लिए आत्मा और सच्चाई से आराधना करने वाले आराधकों को ढूंढता है। मित्रों, इसलिए अभी समय है कि आप आत्मा मांगे, आत्मा को मांगे, आत्मा को मांगे। जो सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करता है वो आपके जीवन में उतरा जाए। वो पवित्र आत्मा, भक्ति का आत्मा, परमेश्वर का आराधना करने का आत्मा आपके जीवन में स्वर्ग से उंडेला जाए और आप बहुत भक्ति करो और बहुत आराधना करो। वो आवश्यक है। हालेलुया। प्रेज़ गॉड। परमेश्वर आपको भक्त बनाए, परमेश्वर आपको इतना अर्जेंसी दे कि आप इतना ज्यादा भक्ति करो कि परमेश्वर आपको आत्मा और सच्चाई का परमेश्वर भक्त समझ के आपको उठा ले, आपको अपने पास ला ले, आपको बहुत सारी आशीष दे। हालेलुया। हालेलुया। अभी और किस बात का समय है? बाइबल क्या बतलाती है कि आपके और मेरे लिए और किस बात का समय है? यूहन्ना उसका 5वां अध्याय उसके 25 से 29वें पद को हम ध्यान से समझेंगे कि कलीसिया के लिए एक और वचन प्रभु देता है कि आज आपका और मेरा किस बात का समय है। हालेलुया। यहाँ लिखा है मैं तुमसे सच सच कहता हूँ वो समय आता है और अब है, वो समय आता है और वो अब है। यीशु मसीह बोल रहा है। हालेलुया। जिसमें मृतक परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे और जी उठेंगे। ध्यान से सुनिएगा, मृतक परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे और जी उठेंगे। हालेलुया। क्योंकि जिस रीति से पिता अपने आप में जीवन रखता है उसी रीति से पुत्र भी अपने आप में जीवन रखता है। हालेलुया। वरन दूसरी बात है, उसे न्याय करने का अधिकार है क्योंकि वो मनुष्य का भी पुत्र है। हालेलुया। क्योंकि वो मनुष्य का पुत्र है।
28 पद में लिखा है, इससे अचंभा मत करो, क्योंकि वह समय आता है कि जितने कब्रों में हैं वे उसका शब्द सुनकर निकल जाएंगे। हालेलुया। जिन्होंने भलाई की है वो जीवन के पुनरुत्थान के लिए और जी उठेंगे, और जिन्होंने बुराई की है वे दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। हालेलुया। इस वचन को ध्यान से समझे। यीशु मसीह कहता है, वचन कहता है कि वो समय आता है और अब है। आता है मतलब वो अभी आने वाला, अभी आया नहीं। जब यीशु मसीह वहां पर है, ये बात कह रहा है, उस समय वो समय आने वाला है। लेकिन वहीं यीशु मसीह जहाँ खड़े होकर कह रहा है, वचन कह रहा है कि अब है, अब है मतलब आज भी है। हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड। यहाँ पे दो बात है। मृतक जो है, जो परमेश्वर में मृतक हैं, वो जी उठेंगे। कब उठेंगे? यीशु मसीह का शब्द सुन के उठेंगे। मैं आज से 10 साल पहले जी उठा। हालेलुया। मैंने यीशु का शब्द सुना, यीशु का वचन सुना, यीशु को ग्रहण किया। मैं मरा हुआ था, संसार में जी रहा था, मुझे परमेश्वर ने आवाज दी और मैं जी गया। वैसे ही आज जितने मरे हुए हैं यीशु मसीह का शब्द सुन ले और वे जी उठे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। जो मृतक हो गए हैं, जो बैकस्लाइड हो गए हैं, जो प्रभु को नहीं जान पा रहे हैं, जो प्रभु की तरफ आंखें नहीं उठा पा रहे हैं, जिनके कान शब्द नहीं सुन रहे हैं, यीशु को सुन ले और आज जीवित हो जाए। हालेलुया। आज जीवित हो जाए। ये समय अब है। हालेलुया। दूसरा समय आने वाला है जब हम सब कब्रों में चले जाएंगे। यदि हम जीवित रहेंगे तो बात अलग है। वचन में कहा जो कब्रों में सो गए हैं वो जीवन के लिए पुनरुत्थान में होंगे, जीवन के लिए, और वो होंगे दंड के लिए। वो दोनों का पुनरुत्थान होगा। एक जो भलाई करते हैं वो जीवन के लिए, और जो बुराई करते हैं वो दंड के लिए। वो आने वाला है। वो समय अभी नहीं आया। अभी तो समय है जी उठने का, आत्मा में खड़े हो जाने का, आत्मा के साथ चलने का, और ऐसा जीवन जीना कि शरीर का जीवन नहीं लेकिन आत्मा का जीवन। वो जीवन ही जीवन है, बाकी कोई जीवन नहीं। हालेलुया। हालेलुया। आपके पास समय है, और भी समय है। परमेश्वर बतला रहा आपको कि आपके लिए और भी समय है। यूहन्ना 7 में लिखा है, यीशु मसीह के भाई लोग थे और वे उसको कह रहे थे कि तू यहूदिया में चला जा। हालेलुया। अपने चेलों को वहां ले जा, या वहां दे, और जा करके वहां आश्चर्य कर्म कर। हालेलुया। ताकि तू प्रसिद्ध हो सके। हालेलुया। ताकि तू प्रसिद्ध हो सके। 7वें में हम पढ़ते हैं, वहां लिखा है, यहाँ से यहूदियों को जा कि जो काम तू करता है उन्हें तेरे चेले भी वहां देखें। जो काम तू करता है चेले भी देखें, ताकि तू प्रसिद्ध हो सके। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह ने 6वें पद में लिखा है, यूहन्ना 7:6 में कहा, तब यीशु ने उनसे कहा, मेरा समय अभी तक नहीं आया, मेरा समय अभी तक नहीं आया, परंतु तुम्हारे लिए सब समय है। हालेलुया। ये यीशु के भाई थे जो यीशु मसीह को ऐसी एडवाइस दे रहे कि तू यहूदिया में आ और वहां आश्चर्य कर्म कर, ताकि तू बहुत प्रसिद्ध हो, तेरा बहुत नाम हो। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह ने कहा मेरा समय अभी नहीं आया। किस बात का समय नहीं आया? यीशु मसीह का प्रसिद्ध होने का समय नहीं आया था। हालेलुया। 4वें पद में लिखा है प्रसिद्ध हो जा। यहाँ यीशु कहता नहीं, अभी मेरा समय प्रसिद्ध होने का नहीं आया। यीशु का समय प्रसिद्ध होने का कब आया? जब वो क्रूस पर टंग गया, जब वो मर गया, जब वो कब्र में रखा गया, और जब वो जीवित हो गया। वो समय प्रसिद्धि का, वो समय ऐसा समय जो आज तक खत्म नहीं हुआ। जब से वो जीवित है तब से लेकर आज तक वो प्रसिद्ध प्रसिद्ध और प्रसिद्ध होता चला जा रहा है। न केवल पृथ्वी पर परंतु स्वर्ग और पृथ्वी पर, और जहां भी देखेंगे वहां केवल एक ही नाम सबसे फेमस है, सबसे बड़ा है, सबसे प्रसिद्ध है, वो सिर्फ यीशु का नाम है। हालेलुया। हालेलुया। यीशु ने कहा मेरा समय नहीं आया, और हमारा क्या समय है? हालेलुया। यहाँ पे लिखा है, उन्होंने कहा, यीशु ने कहा 7वें पद में, संसार तुमसे बैर करे नहीं कर सकता, परंतु वो मुझसे बैर करता है, क्योंकि मैं उसके विरोध में गवाही देता हूँ कि उसके काम बुरे हैं। हालेलुया। मित्रों ध्यान रखो, जो यीशु को प्यार करते हैं, जो यीशु को चाहते हैं, यीशु के पीछे दीवाने हैं, उनसे
संसार बैर रखेगा। हालेलुया। और ये बैर का समय चल रहा है, विरोध का समय चल रहा है, ये ऐसा समय चल रहा है कि मसीह को जो प्यार करते हैं उनके पीछे संसार बैर रखता है, कपट रखता है, उनका तिरस्कार करता है, उनको मजाक में उड़ाता है। लेकिन मित्रों, यीशु ने कहा यदि तुम मुझसे प्यार करोगे तो जैसा संसार ने मुझको बैर रखा वैसे तुम्हारे संग भी बैर रखा जाएगा। आज ये समय है कि आपको बैर सहना है, आपको विरोध सहना है, आपको दुश्मनों से प्यार करना है, उन्हें क्षमा करना है। ये समय है मित्रों कि आपको परमेश्वर की दी हुई योजना में प्रभु यीशु मसीह के अनुसार चलने का समय। हालेलुया। जो आज ये सोचते हैं कि हमारा विरोध हो रहा है, उन्हें डरना नहीं है। जो ये सोचते हैं हमारा तिरस्कार हो रहा है, हमें भला बुरा बोला जाता है यीशु के कारण से, ये होना है, ये समय है। यीशु ने कहा ये तुम्हारा समय। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ गॉड। आपके जीवन में ये समय है कि आप परमेश्वर के कारण बैर उठाओ, तकलीफ उठाओ, दर्द उठाओ, परेशानियां उठाओ, मानसिक पीड़ा उठाओ। ये समय है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। इसमें एंजॉय करो, ये समय प्रभु ने दिया है। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। हालेलुया। आपके पास और क्या समय है? कलीसिया के पास अभी और क्या समय है? 7 यूहन्ना 7 और उसका 30वां पद यहाँ लिखा है, इस पर उन्होंने उसे पकड़ना चाहा तो भी किसी ने उस पर हाथ न डाला। जब यहूदिया गया यीशु मसीह तो वहाँ पर कुछ लोगों ने उसको पकड़ना चाहा। वचन में लिखा है कि उसे पकड़ना चाहा लेकिन उस पर हाथ न डाला क्योंकि उसका समय अभी तक न आया था। हालेलुया। मित्रों, ये वचन जो है ये बहुत ही ऐसा वचन है जिसके द्वारा आप बिल्कुल विश्वास कर सकते हैं कि जब तक आपका समय ना आए आप पर कोई विरोध नहीं कर सकता। हालेलुया। जब तक आपका समय ना आए तब तक आपके ऊपर कोई बीमारी आपके ऊपर आ नहीं सकती। जब तक आपका समय नहीं आए कोई शत्रु आपके ऊपर हावी नहीं हो सकते। जब तक आपका समय नहीं आए आपके डेरे पर विपत्तियां नहीं आ सकती। जब तक समय ना आए आप इस संसार को छोड़कर पृथ्वी से स्वर्ग की ओर नहीं जा सकते। जब तक समय नहीं आ गया तब तक उन्होंने यीशु को पकड़ नहीं पाए क्योंकि उसका समय नहीं आया था। यीशु सिंगल था, वहाँ यहूदी लोग बहुत थे, चाहे तो बड़ी आसानी से पकड़ सकते थे, लेकिन परमेश्वर की ओर से हर एक समय निर्धारित है, उसने उसको उन्हें छूने भी नहीं दिया। हालेलुया। यदि आप परमेश्वर के साथ चलेंगे आपको शत्रु छूने ना पाएगा। यदि आप परमेश्वर के साथ चलेंगे तो आपको बीमारियां छूने ना पाएगी। वो समय नहीं आएगा। यदि आप परमेश्वर पर विश्वास करेंगे तो आपके जीवन में विपत्तियां नहीं आ पाएंगी, आपको छूने ना पाएंगे। आपका समय नहीं आ पाएगा कि आप समय के पहले चले जाएं, समय के पहले आपका नुकसान हो जाए, समय के पहले शत्रु आपके ऊपर हावी हो जाए। हालेलुया। हर चीज का परमेश्वर ने एक समय निर्धारित किया है, उसको पाना जरूरी है। हालेलुया। पाना जरूरी है। यहाँ पर मैं आपको एक शिक्षा देना चाहता हूँ। आपके लिए समय है, आपके लिए समय है। प्रभु यीशु मसीह से प्यार करने का समय है, प्रभु यीशु मसीह से आराधना करने का समय है, प्रभु यीशु मसीह से लिपटे रहने का समय है, प्रभु यीशु मसीह के दीवाना होने का समय है, प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करने का समय है। आपका समय है ताकि आपका कोई भी शत्रु आपके ऊपर हानि न करने पाए, कोई भी विपत्ति आपके ऊपर आने न पाए। परमेश्वर चाहता है कलीसिया के एक एक सदस्य प्रार्थना में रात और दिन रहे, प्रभु का आराधना रात दिन करें और सारी बातों पर सफल हो। ये परमेश्वर चाहता है। ये समय है आज का यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। हर एक बात का समय है। मैं कई बार सोचता हूँ कि परमेश्वर का समय और मनुष्य का समय कई बार अपोजिट में हो जाता है। हालेलुया। कई बार सेम टू सेम हो जाता है, कई बार सेम टू सेम हुआ तो बहुत अच्छा हो गया, अपोजिट में हो गया तो समझ में नहीं आता कि इस अपोजिशन में परमेश्वर कौन सा समय हमें बता रहा है, कौन सी बातें हमें सिखा रहा है। हालेलुया। मित्रों, बाइबल जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे विचार में ऐसा आया, परमेश्वर ने मेरे मन में डाला कि कई बार ऐसा होता है कि हमारा समय और परमेश्वर का समय अपोजिट समय होता है। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। मैं आपको बताता हूँ कैसे अपोजिट समय। मैं समझ रहा था बाइबल में मूसा जो था परमेश्वर का दास था, लेकिन जब वो मूसा जंगल में फिरने का समय था तो परमेश्वर का समय उसको दर्शन देने का समय था। हालेलुया। जब एलीशा बैलों का जोड़ी बन के चल रहा था तब एलिया की ओर से चादर डालने का समय था। हालेलुया। और जब हम देखते हैं कि दाऊद भेड़ बकरियों को चलाने का समय था तब शमूएल के द्वारा उसका अभिषेक
करने का समय था। हालेलुया। जब नहम्याह राजा का पिलाव बन के उसको पानी पिलाने का समय था, तब वहां पर शर्तनाओं के फाटक जले हुए थे और दीवार टूटी थी, उसको बनाने का समय परमेश्वर ने दिया। हालेलुया। हर एक बात का समय था। और यहाँ पर हम देखते हैं यीशु मसीह ने जब चेलों को चुना तो उनका जाल ठीक करने का समय था, यीशु मसीह ने उन्हें कॉल कर लिया। हालेलुया। जब जक्कई का समय था कि वो अपना काम करता, परमेश्वर यीशु मसीह का समय था कि उसको पेड़ के नीचे से बुला लिया। हालेलुया। और उसके घर में उद्धार का समय आ गया। हालेलुया। आंधी तूफान का समय था, आंधी तूफान का समय था और यीशु मसीह का सोने का समय। हालेलुया। और चेलों का रात में यीशु मसीह के पीछे जाकर सोने का समय था और यीशु का प्रार्थना करने का समय था। हालेलुया। मित्रों, जब हम खूब सोते हैं तब यीशु प्रार्थना करता है, जब हम बहुत आराम करते हैं यीशु हमारे लिए मेहनत करता है। और वो समय दोनों मनुष्य और परमेश्वर का समय अपोजिट सा दिखाई देता है। हालेलुया। मित्रों, जब आप बहुत ज्यादा काम में व्यस्त हो, मैं जब अपने कॉलेज अपने ड्यूटी में था, बहुत व्यस्त था, तब यीशु ने मुझे पुकारा। हालेलुया। वो व्यस्तता में भी पुकार सकता है, वो आराम से बैठो तब भी पुकार सकता है। जब आपका समय नहीं तब परमेश्वर का समय हो सकता है। हालेलुया। तो आप ध्यान रखें, जब परमेश्वर का समय है तो उसको मत छोड़िए, उसको पकड़ लीजिए। उसी समय समझ जाइए कि ये परमेश्वर का समय है। हालेलुया। शामुएल का तो यहोवा के भवन में सोने का समय था, लेकिन परमेश्वर का आवाज देने का समय। हालेलुया। प्रेज़ गॉड। यूहन्ना का तो पतामिश टापू में रहने का समय था, कैद का समय था, लेकिन यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य का दर्शन का समय था। हालेलुया। प्रेज़ गॉड। ये है यीशु मसीह, ये है जीवन जो आप और मैं नहीं समझते। इसको समझना जरूरी है कि उसका समय क्या है। हालेलुया। प्रेज़ गॉड। मैं आपको दो बातें सिखाऊंगा। पहली बात यह है कि आप और हम परमेश्वर के समय से परफेक्ट समय कैसे ले सकते हैं। हालेलुया। यहाँ पर मैं जब पढ़ रहा था तो यूहन्ना 4 में लिखा है कि यीशु मसीह को सुखार से सामरिया होकर जाना जरूरी था और वहां पर एक कुआं था, वहां बैठ गया। हालेलुया। ये स्त्री जो थी, सामरिया स्त्री थी, वो पानी भरने आई, यीशु मसीह ने उससे समाचार बताया और उसका जीवन बदल गया। हालेलुया। मित्रों, ये एक दिन की बात नहीं है। यदि हम बार बार समझेंगे तो वहां पर ये स्त्री उस समय में जो ड्यूरेशन था, उस ड्यूरेशन में अक्सर पानी भरने आती थी, हमेशा ही पानी भरने आती थी। और जब रोज पानी भरने आती थी, यीशु मसीह उसको नहीं मिलता था, लेकिन एक बार जब पानी भरने आई तो यीशु मसीह उसको मिल गया। मित्रों, आप और मैं जरूर 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 एक निश्चित समय बना ले कि आप रोज प्रार्थना में बैठे, रोज आराधना में बैठे, रोज परमेश्वर की महिमा का एक निश्चित समय निर्धारित कर ले। प्लीज, यदि आपने अपना समय निर्धारित कर लिया, मैं आपको दावे के संग कहता हूँ, यीशु मसीह आपको जरूर बात करेगा। हालेलुया। यीशु मसीह जरूर आपके सामने प्रकट हो सकता है। यीशु मसीह जरूर अपना सामर्थ, अपना जीवन आपके सामने प्रकट कर सकता है, आपको बहुत से प्रकाशन दे सकता है, आपको आने वाले समय के बारे में बता भी सकता है। लेकिन आपका समय आप परमेश्वर के लिए निर्धारित कर दें। हालेलुया। दूसरी बात, यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर की बातें आपको मालूम पड़े, आपकी भविष्य की बातें आपको मालूम पड़े, आपके जीवन के बारे में आपको मालूम पड़े, तो जैसे चेले चाहे कैसे भी थे, जिन दिनों वो यीशु के संग चलते थे, उसके संग दुख उठाते थे। हालेलुया। वो उसके पीछे पीछे चलते थे। वो चेले थे जो रातों दिन उसके संग रहते थे। और जब यीशु मसीह मर गया और फिर जी उठा, उन्होंने उसकी बात को माना और रात दिन एकत्रित होकर प्रार्थना करते थे। और जब प्रार्थना करते थे तब उनके ऊपर पवित्र आत्मा उड़ेला गया और उन दिनों से लेकर वे कभी भी परमेश्वर से अलग नहीं होने पाए। हालेलुया। और जब वो मिराकल करते थे, जब वो भविष्यवाणियां करते थे, जब वो कलीसियाओं में प्रचार करते थे, तब परमेश्वर का समय और प्रचारक का समय एकदम परफेक्ट होता था। हालेलुया। और वहां चंगाइयां होती। और वही बात है कि आज हम जो खड़े हुए हैं उन प्रेरितों के कारण से कि उन्होंने परमेश्वर के समय के साथ अपने आप को ढाल लिया, उसके समय के साथ उसकी बातों को समझ लिया। मित्रों, यदि आप पवित्र आत्मा से भरेंगे, तभी आपको, जब पवित्र आत्मा के अभिषेक से भरेंगे, तभी आपको परमेश्वर अपने मन की बातें आप पर प्रकट कर सकता है, उन्हें सकता है। इसलिए मैं आज आपको कह रहा हूं कि ये अभी आपका समय है।
हालेलुया। परमेश्वर का वचन में लिखा है अभी अनुग्रह का समय है, आप इस अनुग्रह के समय का सही उपयोग करो। ये टाइम है आपके लिए, ये ड्यूरेशन है। यीशु जब आ जाएगा उसके बाद कुछ नहीं होगा। हालेलुया। उसके बाद कुछ नहीं होगा। दिस इज द टाइम फॉर यू एंड मी टू एंजॉय, टू स्पेंड द टाइम इन जीसस। आप जितना समय अपना प्रभु में व्यतीत करेंगे उतना परमेश्वर के आशीष आप देखने पाएंगे। हालेलुया। प्रेज गॉड। ये समय है मित्रों, इसको समझ ले, समय बहुत थोड़ा बचा है। यीशु मसीह आने वाला है। आप अपने जीवन में लगातार प्रार्थना में रहे, परमेश्वर आपके जीवन में मिराकल करे, आशीष दे, आपको बदले और आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाए। जब यीशु आए तो आप उसके संग उठा लिए जाएं और परमेश्वर की महिमा में सदा सर्वदा रहें। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीषित करे। प्रभु ने ये वचन आपको दिया, मुझे दिया और मेरा जीवन बदल रहा है। आप भी अपना जीवन बदलें, हम प्रभु में और आगे बढ़ें। हालेलुया। अपनी अपनी आंखें बंद करें, परमेश्वर की उपस्थिति में इस वचन को ग्रहण करें और प्रार्थना करेंगे। अपनी आंखें बंद करें। पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा परमेश्वर यहोवा, आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं प्रभु। अभी ये समय है प्रभु यीशु मसीह कि हम आपकी बाट जोए। ये समय है प्रभु कि हम संसार की बातों से अलग रहें। ये समय है प्रभु कि हम पवित्र आत्मा की सामर्थ पाएं, पवित्र आत्मा के अधिकार में रहें और जैसा वो कहता है, जैसा वो चाहता है, वैसे ही हम जीवन को जिएं। प्रभु यीशु मसीह अभी कलीसिया के हर एक सदस्यों को आशीष दे प्रभु। अभी तक परमेश्वर इनका समय यदि विश्वास में कमजोर है तो वो समय ला प्रभु कि इन्हें फेथ में स्ट्रॉन्ग बना दे प्रभु। हाँ परमेश्वर, यदि अभी भी अशुद्धता है तो यीशु के नाम में शुद्ध होने का समय दे दे परमेश्वर। यदि परमेश्वर ऐसा समय है कि तू इन्हें कॉल करना चाहता है तो खुदावंत यीशु मसीह ऐसे समय में तू इन्हें कॉल कर, इन्हें बुला, इनकी बुलाहट को बता और इन्हें बड़ी आशीष दे, इनके परिवार को आशीष दे, इनके जीवन को आशीष दे और परमेश्वर तेरी महिमा में आगे बढ़ते चले जाए। अनुग्रह कर परमेश्वर, सबको परमेश्वर के लिए आशीष मिल पाए यीशु के नाम।